Good morning, students. Today we discuss about Nernst equation and equilibrium constant. Nernst equation और equilibrium constant के बीच क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब सर्किट डेनियल सेल में हो और वो क्लोज्ड हो, उसमें रिएक्शन हो रहा हो, तो इस तरीके से होगा। जिंक रॉड्स होगा, उसके आयंस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिजॉल्व होंगे और जो कॉपर सल्फेट होगा उसमें से कॉपर के आयंस कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट होंगे। इन दिस केस आफ्टर सम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक कीप्स ऑन द इंक्रीजिंग। कंसंट्रेशन जिंक का धीरे धीरे इंक्रीज होगा एंड द कॉपर कंसंट्रेशन डिक्रीज। कॉपर का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और उस समय जो वोल्टेज होगा, सेल का वोल्टेज वोल्ट मीटर में डिक्रीज होगा, धीरे धीरे स्लोली डाउन होगा। आफ्टर सम टाइम्स वी शैल नोट द नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। उस समय कॉपर और जिंक के कंसंट्रेशन में आयंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और जब कोई चेंजिंग नहीं होगा रिएक्शन के टाइम, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। सेम टाइम्स वोल्ट मीटर्स जीरो। उस समय ई सेल की वैल्यू जीरो होगी, रीडिंग जीरो पे शो करेगा और रिएक्शन आ जाएगा किसमें? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मीन्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड के बैकवर्ड इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए वो जीरो शो करेगा। द रिएक्शन में बी रिटेन एज, रिएक्शन का जो नर्स इक्वेशन के साथ रिलेशनशिप होगा इस तरीके से होगा। ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर गैस कांस्टेंट टी टेम्परेचर अपान 2। जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में 2 होगा, यह फैराडे हो गया। लॉग जो कि कॉमन लॉग सिस्टम में बेस 10 के है, जिंक आयंस एंड कॉपर आयंस। उस समय जो ई सेल होगा जीरो होगा। जब जीरो होगा तो वहां पे जीरो की वैल्यू रख दी जाएगी, तो ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 आर टी। जो 2.303 है आपको बताया गया प्रीवियस क्लास में कि जैसे ही नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉग सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन, जो रिएक्शन होगा आपको बताया गया कि केसी इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जो बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेशियो होता है वो केसी होता है। एट सॉलिड स्टेट कॉपर एंड जिंक दोनों जो सॉलिड स्टेट में है, तो इस समय यूनिटी में होंगे, 1 होगा इसके इक्वल, बिकॉज कंसंट्रेशन इज 1 m। केसी इक्वल जिंक आयंस अपॉन कॉपर आयंस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ केसी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर इसके इक्वल केसी को रख दिया जाए तो वी फाइंड ई सेल ई नॉट सेल इक्वल 2.303 आर टी अपॉन 2f लॉग के सी। इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। या अगर आप आर की वैल्यू 8.314 एंड टी के वैल्यू 298 केल्विन एंड फैराडे 96500, आपको इसकी वैल्यू बताई दी गई थी, लेकिन जो अगर कैलकुलेशन में 96500 को लिया जाता है, तो इक्वेशंस जो 2 होगा वो आपका सारा वैल्यू रखने के बाद जो कल आपको बताया गया था लॉग के सी, इसकी इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 and 3 इज रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये 2 और 3 दोनों एक ही इक्वेशन है। इसका बस यहाँ पे आपको कॉमन लॉगरिथम सिस्टम में दिखाया गया, यहाँ पे सारी वैल्यू रखी गई है। तो ये रिलेशनशिप हो गया स्टैंडर्ड सेल और इक्विलिब्रियम के बीच में। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे एग्जांपल्स आप देखेंगे 3.2 एनसीईआरटी एग्जांपल्स।
यहाँ दिया है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कापर सिल्वर कापर आयंस एंड सिल्वर सॉलिड फॉर्म। दिया है E0 सेल इक्वल 0.46 वोल्ट। ये दिया रहेगा आपको, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। When value of E0 cell putting in the equation of relationship between Nernst equation and equilibrium constants, we find that यहाँ आपको मिलेगा n की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। लॉस एंड गेन ऑफ 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉग के सी, इसको हम इस साइड ले लेंगे तो लॉग के सी इक्वल 0 मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया 0.0591। लॉग के सी इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे आप तो इतना आएगा 15.6। लॉग के सी इक्वल 15.6। अब लॉग को यहाँ से हटाने के लिए आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, जो कि लॉग टेबल से आप ले सकते हैं। एंटी लॉग जो यहाँ 15 होता है वो 10 के पावर में चला जाता है, और यहाँ जो 6 है यहाँ पे 0 लेकर के आप इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो ये कैंसिल हो गया। के सी इक्वल, अगर आप लेंगे इसका 0.60 का एंटी लॉग तो टेबल में आपको यहाँ आपको देखेंगे 0 जो 0.60 के सामने और 0 के नीचे देखेंगे तो 3981 आ रहा है। यही वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 3981। तो यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे हो जाता है। आप लोग एंटी लॉग या लॉग निकालना सीख लीजिए, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स और इसमें दोनों में ही आएगा काम। कुछ इसके कॉमन्स रूल भी हैं। तो 10 टू पावर 15 हो जाएगा। ये आपकी केसी की वैल्यू आ गई।